खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को एक बार फिर से इस अधम पापी का, इस निकम्मे सेवक का सलाम कबूल हो। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि एक बार फिर से आप सभी के समक्ष, भले ही आप प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन परमेश्वर के वचन को लेकर के आने के योग्य ठहर सका। और मैं यूँ कहूँगा कि मुझे योग्य ठहराया गया है कि आपके साथ मैं परमेश्वर के वचनों को साझा कर सकूँ। बीते समयों में हालांकि बहुत ही ज़्यादा विषम परिस्थिति हो गई थी मेरी शारीरिक रूप से, और एक प्राणघातक हार्ट अटैक आया था मुझे 30 अप्रैल और 1 मई की दरमियानी रात में। बहुत ही मेजर था, लेकिन परमेश्वर ने अपनी सामर्थ के द्वारा, अपने अनुग्रह से, अपनी इच्छा के कारण, अपने प्रेम के कारण, अपनी दया के कारण मुझ बदकार को बचा लिया। और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि एक बार फिर से उसने मुझे ये अवसर दिया कि आपके साथ मैं परमेश्वर के वचनों को साझा कर सकूं। और प्रिय भाई बहनों, ये आज का संदेश हमारी एक उसी शुरुआती श्रृंखला के अधीन रहेगा, के अंतर्गत रहेगा, उस शीर्षक के अंतर्गत जो हमने शुरू में ही इन संदेशों के लिए चुना है, और वो है आगे देखो बाबा, माफ़ करो बाबा। इसके पहले कि हम संदेश में जाएं, हम दुआ करेंगे। प्यारे आसमानी बाप, अद्भुत रीति से मुझे अधम पापी को एक बार फिर से शारीरिक बल दे करके, चंगाई दे करके, तेरे वचन की सेवकाई करने के लिए, खड़ा करने के लिए धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर, ये तमाम प्रिय भाई बहन जो इस वीडियो क्लिप के माध्यम से मुझे अधम पापी से जुड़ रहे हैं, तेरी संगति में आ रहे हैं, पिता परमेश्वर हम सबों को, इन्हें भी और मुझे भी, तेरे वचनों के द्वारा से आशीष दे। हम में से प्रत्येक से बात कर पिता, और ऐसा होने दे कि तेरा पवित्र आत्मा हमारी गांठ गांठ को, गूदे गूदे को, आर से पार तेरे वचन के माध्यम से, जो अपने आप में एक तलवार है, छेदने वाला हो सके। दया करना खुदावन, हम सबों को तेरे पवित्र सरदूतों की छावनी में बनाए रखना, हर प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से बचाना पिता। प्यारे खुदावन, हम में से हर एक की आत्मा, देह, प्राण की रक्षा करना, हमें एक चित्त करना। धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा कबूल कर, विनती सुन खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। सुप्रिय भाई बहनों, हमने जो प्रारंभ किया था संदेश, सबसे पहले तो मेरी सांसारिक और आत्मिक गवाही थी कि किस तरह से खुदावंद ने मुझे भाई DGS दिनाकरण की मीटिंग्स के दौरान 1984 में, 1984 में अपने वचन की सेवकाई के लिए चुना था, और परमेश्वर ने किस किस तरह से इस्तेमाल भी किया, आपको बताया। फिर उसके बाद में हमने एक शीर्षक लिया संदेशों के लिए, या कहना चाहिए कि संदेशों की श्रृंखला के लिए, और वो शीर्षक है माफ़ करो बाबा, आगे देखो बाबा। और हम सभी जानते हैं कि ये हम वाक्य जो इस्तेमाल करते हैं, ये वो हम भिखारियों के लिए करते हैं। और उसके लिए हमने परमेश्वर के वचन में से देखा था, जो हमने हिस्सा लिया था, वो है लूका रचित सुसमाचार, उसका 14वां अध्याय, द गॉस्पेल ऑफ लूक, 14th चैप्टर, और उसका 15वें
पद से लेकर के 24वें पद तक, फ्रॉम द वर्स 15 टू द वर्स 24, यहां पर हम एक मनुष्य के द्वारा आयोजित की गई जेवनार भोज के विषय में जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। यहाँ पर हमने पिछले हिस्से में देखा कि उस स्वामी ने भोज के लिए लोगों को आमंत्रित किया, इनविटेशन कार्ड्स भेज दिए। उसके बाद में इनविटेशन कार्ड्स भेजने के बाद में वो भोज तैयार करने में लग गया, और जब भोज तैयार हो गया, हम स्मरण रखें, पहले उसने इनविटेशन कार्ड्स भेजे, आमंत्रण पत्र भेजे लोगों को, उसके बाद में फिर वो भोज तैयार करने में लग गया। जब भोज तैयार हो गया, खाना पक चुका, तब उसने अपने सेवकों को उन्हीं आमंत्रित लोगों के पास में भेजा जिनके पास में ऑलरेडी आमंत्रण पत्र पहुंच चुके थे। उन्हीं के पास में उसने अपने सेवकों को भेजा, ये कहने के लिए कि चलो भोज तैयार हो चुका है, भोज में शामिल हो। हमने पिछले संदेश में हमने देखा था कि वे सेवक 3 तरह के लोगों से मिले, उनको रिमाइंडर देने के लिए, उनको पुनर्स्मरण कराने के लिए। पहले वाले से तो वो मिल चुके, जिसने कहा था, लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसका 18वां पद, द 18th वर्स। वहाँ पर वो एक ऐसे शख्स से मिले जिसने हाल ही में खेत लिया था और वो उसको क्या कर रहा था, देखने जा रहा था। उसके विषय में हमने सुन लिया। अब हम दूसरे व्यक्ति से मुलाकात करते हैं जिसके पास में सेवक पहुंचा। 19वां पद, दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे क्षमा करा दे। करा दे, कर नहीं दे, करा दे मीन्स अपने स्वामी से बोल देना कि मैं नहीं आ सकता। अब यहाँ पर देखिए, पिछली मर्तबा आपके साथ में शेयर किया था, साझा किया था, चल संपत्ति, अचल संपत्ति। चल संपत्ति हमारे घर द्वार, हमारी खेती बाड़ी, हमारे खलिहान, हमारे प्लॉट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं अचल संपत्ति में। इमूवेबल प्रॉपर्टी अचल, और चल संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी हमारा बैंक अकाउंट, हमारे दस्तावेज घरों के, ज़मीनों के, हमारे पास में तरह तरह के आभूषण, ये सारी चीज़ें चल संपत्ति के अंतर्गत आती हैं। हमारे जानवर जो हमने पाल रखे हैं, सब कुछ अचल संपत्ति है। किसानों के पास में ट्रैक्टर्स वगैरह होते हैं, हार्वेस्टर्स होते हैं, और भी कई तरह के उनके पास में उपकरण होते हैं खेती बाड़ी के, वे सारे के सारे अचल संपत्ति। पहले वाले ने तो खेत मोल लिया था, वो अचल संपत्ति थी। अब दूसरा वाला कह रहा है 19वें पद में, मैंने 5 जोड़े बैल लिया हूँ और अवश्य है कि अब मैं उनको परखूं जाके। 5 जोड़े मीन्स 10 बैल, एक हल में 2 बैल जुटते हैं। तो ये उन बैलों को क्या कर रहा है, परखने के लिए जा रहा है। ही इज जस्ट गोइंग टू ट्राई देम। अचल संपत्ति। मैं तुझसे विनती करता हूं कि मुझे
क्षमा कर दे, क्षमा करा दे, सॉरी क्षमा करा दे। अपने स्वामी से बोल करके मुझे माफ़ी दिलवा दे, मैं नहीं आ सकता, अनेबल टू कम। प्रिय भाइयों बहनों, हम यदि इस पद पर गौर करें तो वचन के आप थोड़ा सा 19वें पद के उस वाक्य के उस पद के टेंस को, काल को देखने की कोशिश, समझने की कोशिश करें और आप समझते हैं, ये भी तय है। यहाँ पर वह व्यक्ति कह रहा है मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं। ये जो सेंटेंस है ना प्रिय भाइयों बहनों, यदि हम व्याकरण के मुताबिक देखें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अर्थात ये काम हो चुका है। मोल लेना मीन्स खरीदना। ये 5 जोड़े बैलों को खरीद चुका है, उनका पैसा अदा कर चुका है, लेकिन शायद वे बैल अभी भी विक्रेता के ही घर पर हैं। शायद इसके पास में अभी उन बैलों को रखने की जगह नहीं थी। 5 जोड़े बैल कम नहीं होते, 10 बैल, उनके लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए। शायद इसके पास में जगह नहीं होगी, इसलिए उसने संभवतः उससे कह दिया होगा देख अब मैं इन 5 जोड़ बैलों के लिए पहले अच्छी जगह बनाऊंगा, उसके बाद मैं तेरे यहाँ से ले जाऊंगा। भाई होने को तो मेरे हो चुके हैं, वैधानिक रूप से मेरे हो चुके हैं, मैं तुझे पैसा दे चुका हूँ, अब तू थोड़ा सा इनकी देखभाल कर लेना, मैं इनके लिए जगह बना लूँ। और जब इस व्यक्ति के पास, जब इस खरीदार के पास इतनी पर्याप्त जगह हो गई होगी उन 5 जोड़े बैलों को रखने के लिए, तो ये चला गया उनको लेने के लिए, उनको परखने के लिए। या फिर इसने 5 जोड़े बैलों को ले तो लिया है, लेकिन अभी तक उनको परखा नहीं है, उनकी दम को, उनके बल को उसने परखा नहीं है अभी, लेकिन खरीद लिया। और अब वो उन बैलों को हलों में जोत करके देखना चाहता है कि ये कितनी ताकत के साथ, कितने बल के साथ में काम कर सकते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, ये है दूसरा लंगड़ा बहाना। मैंने बैलों को खरीद लिया है, अब उनको ट्राई करने जा रहा हूं। अरे भाई साहब, सांप निकल चुका है, अब उसकी लकीर को क्यों पीटने बैठे हो? सांप को ही पीटना था ना, सांप को ही मारना था ना, वो तो निकल गया। अब जनाब लगे हुए हैं उसकी लकीर को पीटने के लिए। तेरे को परखना था तो तूने खरीद क्यों लिया? खरीदने के पहले परखना था ना, उससे बोलना था, विक्रेता से बोलना था कि भाई अपने बैलों को दे, पहले मैं अपने खेतों में चला करके देखूंगा इनको कि ये ठीक ढंग से काम करते हैं कि नहीं, इनमें बल है कि नहीं, ताकत है कि नहीं, ये खेत को जोत सकते हैं कि नहीं। तूने पैसा दे दिया, भुगतान अदा कर दिया, और अब जा रहा है उनको परखने के लिए। Don't you think it is absolutely nonsense? क्या आप नहीं सोचते कि ये पूरी रीति से मूर्खतापूर्ण कृत्य है? परमेश्वर का वचन प्रिय भाइयों बहनों बड़ी कड़वी कड़वी बात करता है।
बहुत कड़वी बात करता है। इसने बैलों को खरीद लिया और अब उनको परखने जा रहा है। अब यदि बैल कमजोर निकल गए तो, यदि बैलों में खेतों को जोतने की उतनी ताकत नहीं है तो, यदि उन बैलों में से दो चार भीतर ही भीतर किसी भयानक रोग से ग्रस्त हो तो क्या तू वापस कर पाएगा? अरे लिखा पढ़ी के साथ में तूने खरीद चुका है, पैसे का भुगतान कर चुका है, किस्सा खत्म। प्रिय भाइयों बहनों, हम क्या सोचते, क्या समझते हैं? ये परमेश्वर के वचन में ये जो 3 तरह के लोगों का जिक्र आया है, क्या यूं ही आ गया? क्या हम भूल जाते हैं कि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है? क्या हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने लोगों को उभारा और उसकी अगुवाई में उन्होंने इस पवित्र शास्त्र की रचना कर डाली? क्या हम ये भूल जाते हैं? पहला वाला अचल संपत्ति के पीछे पड़ा हुआ था और ये दूसरा चल संपत्ति के पीछे। ये बैल चल संपत्ति है, या तो हम खुद ही किसी और को बेच दें, या वो बीमारी से मर जाएं, या उनका एक्सीडेंट हो जाए, कोई ट्रक उनको मार करके चला जाए। चल संपत्ति, कोई चुरा के ले जाए। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे पास में ये है ना इनविटेशन कार्ड, हमारे पास में रिमाइंडर्स पर रिमाइंडर्स आ रहे हैं परमेश्वर के वचन के सेवकों के माध्यम से, और ये तो रिटन प्रिंटेड इनविटेशन कार्ड है ही। क्या हम इसकी जगह पर खड़े हुए हैं? मेरे पास में मेरे बैंक के लॉकर में लाखों रुपये के जेवरात हैं। मेरे अकाउंट में, मेरे बैंक के खाते में लाखों रुपये जमा हैं। मेरे पास में इतने सारे जानवर हैं, इतने सारे मवेशी हैं। मेरे पास में इतनी सारी गाड़ियां हैं, इतने सारे ट्रैक्टर्स हैं, इतने सारे हार्वेस्टर्स हैं। पहले मैं उनकी परवाह करूंगा, उसके बाद इसके ऊपर ध्यान दूंगा। मुझे क्षमा करवा दे। हम स्मरण करें, हमने लूका 12 में उस किसान के विषय में देखा था जो कहता है, जिसके खेत में बहुत सी उपज हुई और वो अपने प्राण से कहता है कि खा पी और सुख से रहे, चैन से रहे। तेरे पास में बहुत सारा अनाज है, बहुत सारा खाने पीने के लिए है, चैन से रहे। निश्चित रूप से उसका खेत जो था वो अचल संपत्ति, लेकिन इसकी जो उपज हुई थी वह चल संपत्ति। प्रिय भाई और बहनों, मुझे अच्छी तरह से स्मरण है, सालों पहले मकोड़िया में
जहाँ से मेरी माँ आती थी, गांव है एक, वहाँ पर अचानक से आग लग गई। और मेरे मामू का घर भी वहीं था, पुराना वाला घर, पुराने की बात कर रहा हूँ, पुराना वाला नाना के समय का घर था। लकड़ियों से उसकी छत बनी हुई थी, कबेलू वाला था। उस आग ने मेरे ख्याल से कुछ ही मिनट्स लिए होंगे, पूरे के पूरे घर को जला करके नीचे बैठा दिया। परमेश्वर का अनुग्रह है कि परिवार का एक भी सदस्य किसी भी रीति से उसकी कुछ हानि नहीं हुई, सभी सुरक्षित घर के बाहर आ गए। लेकिन उस आग ने मौका ही नहीं दिया संभलने का। और उस साल उनके घर में जो फसल हुई थी वो बहुत हुई थी, बहुत अच्छी हुई थी। संभवतः उस समय गेहूं था उनके घर के पास, जो स्टोर किया था, आंगन में स्टोर किया था, बरामदे में स्टोर किया था, वो गेहूं था और बहुतायत से था। आग ने यूं जला दी। चल संपत्ति, और की तो बात छोड़ें, घर जिसको हम कह सकते हैं अचल संपत्ति, आग ने उसको भी बैठा दी। हम भी परमेश्वर के द्वारा से भेजे गए आमंत्रण के बजाय अपनी चल संपत्ति को कहीं ज्यादा महत्व देते हैं। ये शख्स इस सेवक से यह कहकर कि मुझे माफ करवा देना, अपनी रास्ते चला गया। वो, उसे कोई चिंता ही नहीं, उसे कोई फिक्र ही नहीं। यदि हम परमेश्वर के वचन को थोड़ा सा पीछे की तरफ देखें, 17वें पद को, तो स्वामी रिमाइंडर दे रहा है, या ये कहना चाहिए कि बिल्कुल फाइनली वो आमंत्रित कर रहा है, भोज तैयार हो चुका है। The feast is ready. अब आ जाओ। लेकिन इस शख्स ने मना कर दिया। मात्र 5 जोड़े बैलों के खातिर। परमेश्वर का वचन कहता है, इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां पर काई खा जाती है, चोर सेंध लगाकर चुरा ले जाते हैं। इस पृथ्वी पर इकट्ठा मत करो धन, लेकिन स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो काई कुछ बिगाड़ सकती है और ना ही चोर चोरी कर सकते हैं। प्रिय भाई बहनों, तो क्या हम बैंक में पैसा ना रखें? क्या हम उसके लॉकर्स में अपने जेवरात ना रखें? क्या हम अपनी सुविधा के लिए गाड़ी घोड़े खरीदें ना? याद रखें, स्मरण करें, इस बात को अपने दिमाग में गांठ बांध करके रख लें कि परमेश्वर का वचन हमेशा हमेशा कैसी बात करता है? संतुलित, बैलेंस्ड। परमेश्वर जानता है कि हमें ये सारी चीजें चाहिए। हमें घर चाहिए, हमें थोड़ा बहुत पैसा हमारे पास में रखा हुआ होना चाहिए,
हमारे पास में आने जाने के लिए वाहन चाहिए। परमेश्वर जानता है, इसलिए तो वो कहता है कि तुम इन बातों की चिंता मत करना। देखिए प्रिय भाई बहनों, किसी चीज के विषय में सोचना और किसी चीज के विषय में चिंता करना, दोनों में बहुत फर्क है। अब मैं सोच रहा हूं कि काश कि मेरे पास में एक शानदार 4 व्हीलर होती। अब मैं सोच रहा हूं केवल कि काश कि मेरे पास में भी एक 4 व्हीलर होती, या शायद मैं ये सोच रहा हूं कि मेरे पास में भी होना चाहिए। लेकिन अब मैं उस 4 व्हीलर के विषय में पूरे समय सोचता रहूं, चिंता करते रहूं, कैसे आएगी मेरे पास, कैसे आएगी, कहाँ से आएगी, कब आएगी। ये सारी चिंताएं मैं करता रहूं। दोनों चीज़ों में फर्क है। चिंता करके मैं क्या कर रहा हूं, अपने आप को गला रहा हूं। परमेश्वर जानता है कि हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। इसलिए नीति वचन में परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन। आप उसको कभी देखिएगा, धन, महिमा और जीवन। नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन। परमेश्वर ने धन क्यों रखा पहले? क्यों रख दिया उसने धन पहले? मुझे स्मरण है प्रिय भाई बहनों, शायद आप भी मेरी बात से इत्तेफाक रखते हों, आप सहमत हों। बहुत पहले एक सीरियल आया करता था, मोस्ट प्रॉब्ली जी टीवी पर आता था शायद वो, और उस सीरियल का नाम था अगले जन्म मोहे बिटिया कीजो। तो उसमें 2 भाई रहते हैं, एक परिवार रहता है, उसमें 2 जवान भाई रहते हैं। तो छोटा बेटा जो रहता है उसको ना तो उसका भाई पसंद करता है और ना ही उसका पापा, लेकिन माँ उससे बहुत प्यार करती है। वो अपनी, कहना चाहिए कि भाई और पापा के द्वारा से नज़रअंदाज किए जाने के कारण से, परेशान किए जाने के कारण से, वो छोटा भाई, वो छोटा बेटा बहुत ही ज़्यादा दुखित हो जाता है। वो घर छोड़ने का मन बना लेता है। और एक दिन आता है कि वो घर छोड़ता है, और जब वो घर से जा रहा होता है उसकी माँ उसको रोकती है। एक पोटली में कुछ पैसे धेले उसको रख करके देती है। और उससे कहती है, बेटा आज के समय में माँ के बिना रहा जा सकता है, लेकिन पैसों के बिना नहीं। आप इस वाक्य की गहराई को समझ रहे हैं? माँ के बिना रहा जा सकता है, पैसों के बिना नहीं। इसलिए तू ये साथ में ले जा। परमेश्वर का वचन कहता है, नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। परमेश्वर जानता है कि हमें इस पृथ्वी पर जिंदा रहने के लिए पैसा चाहिए, चल संपत्ति चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम उस चल संपत्ति को हमारे परमेश्वर से ऊंचा स्थान दे दें।
हम उसको प्राथमिक बना करके रखें, इसका अर्थ ये नहीं। इस शख्स ने चल संपत्ति को उस इनविटेशन से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण समझा। उस भोज को जो तैयार हो चुका था, इसी के लिए उसने ठुकरा दिया। प्रिय भाई और बहनों, आने वाले समयों में इसी श्रृंखला में आगे भी हम देखेंगे कि एक और तीसरे व्यक्ति से भी ये सेवक जाकर के मिलता है, और वो क्या कहता है हम उसको भी देखेंगे, और परमेश्वर के वचन के मुताबिक हम उसकी दलील पर भी कहना चाहिए कि थोड़ा सा विस्तार पूर्वक देखेंगे, समझेंगे, आपस में मनन करेंगे। लेकिन ये शख्स दूसरा, जिसने अपनी धन दौलत के कारण से परमेश्वर के आमंत्रण को ठुकरा दिया और अपनी राह चला गया। हम स्मरण करें, वह धनवान जिसके घर की दहलीज पर लाजर को छोड़ दिया जाता था और वो उसके मेज़ से गिरे हुए चूर चार से अपना पेट भरता था, वह धनवान मरा, लाजर मरा। लाजर तो सीधा इब्राहिम की गोद में स्वर्गदूतों के माध्यम से पहुंचा दिया गया, लेकिन ये जो धनवान था यह अधोलोक में पड़ा हुआ, तपन में पड़ा हुआ जल रहा था। जब इसने अब्राहम से कहा कि यदि लाजर इस तरफ नहीं आ सकता तो कोई बात नहीं, ऐसा कर दे कम से कम कि लाजर को पृथ्वी पे मेरे घर भेज दे, वो जाकर के मेरे भाइयों को समझा दे कि इस जगह पर ना आए जहाँ पर मैं हूँ। अब्राहम ने क्या कहा था, आपको स्मरण होगा, उनके पास में, उनके घर में भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनको पढ़ें, सुनें और उसके मुताबिक करें। प्रिय भाई और बहनों, इसका मतलब उस धनवान के घर पर परमेश्वर का वचन था, ये था, लेकिन उसने उसको कभी तवज्जो नहीं दिया। आपको स्मरण होगा, उसके विषय में लिखा हुआ है कि वो बहुत ही रईसी के साथ रहता था, एक से एक खाना, एक से एक पहनना, लेकिन उसने इसको कभी देखा ही नहीं, महत्व ही नहीं दिया, वरना अधोलोक में नहीं जाता। प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर 19वें पद में कहीं हम तो नहीं खड़े हुए, लूका 14:19 में कहीं मैं तो नहीं हूँ, कहीं आप तो नहीं हैं, जो उस अनंत भोज के आमंत्रण को ठुकरा करके, दरकिनार करके अपनी राह चले गए, कहीं हम तो नहीं हैं यहाँ पर। सोचें, विचारें और मनन करें। हम दुआ करेंगे। प्यारे आसमानी बाप, धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा करते हुए खुदावंद एक बार फिर से हम तेरे कदमों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे वचन के लिए, और विशेष करके हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस वचन रूपी तलवार के लिए, जो हमारी गांठ गांठ को, गूदे गूदे को आर से पार छेदती है। प्यारे खुदावंद, अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी की ये वचन हमें आर से पार छेदने वाला हो सके, हम अपने आप को जांचने वाले हो सकें, और खुदावंद बगैर किसी नानुकुर के, बगैर किसी बहानेबाजी के हम तेरे आमंत्रण को स्वीकार करके तेरे भोज में, अनंत भोज में शामिल होने वाले हो सकें।
ऐसा अनुग्रह कर, दया कर, करुणा कर। धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा कबूल कर खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। सो प्रिय भाई बहनों, धन्यवाद। तकरीबन 35 मिनट्स हो चुके हैं। आपने धैर्य रखा और आने वाले समय में हम उस अंतिम व्यक्ति को देखेंगे जिसके पास में इस व्यक्ति का जेवनार करने वाले का सेवक पहुंचा था। उसने क्या कहा और फिर उसके बाद में फिर हम देखेंगे तीनों के हश्र को। खुदावंद हम सबों को आशीष दे। आप मुजद्दम पापी को प्रार्थना में उठाते रहें। एक बार फिर से आप सभी को सलाम।